इन 4 प्रकार की स्त्रियों से बचकर रहना, वरना कभी बिना लुटे नहीं बचोगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लें। मित्रों, विजयनगर के महाराज सुदर्शन की सुलोचना नाम की बहुत सुंदर भार्या थी। राजा अधिकतर अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहता था, जिसके चलते उनकी रानी सुलोचना का उनके प्रति प्रेम भाव कम हो गया था। दूसरा, वो राजा की उम्र को लेकर बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि रानी की उम्र को देखते हुए राजा की उम्र अधिक थी, इसलिए वो अक्सर अपने पति से नाराज रहती थी। लेकिन राजा रानी को बहुत चाहता था। एक दिन रानी सुलोचना ने राजा से अपने मायके जाने की इच्छा जताई और कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, बहुत दिनों से मैं अपने पिता के घर नहीं गई हूं। राजा बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, पर क्या करूं, इस समय राजकाज का कार्य का भार मुझ पर अधिक है, इसलिए तुम किसी और को साथ लेकर चली जाना। मित्रों, रानी ने राजा की बात सुनी तो कुछ उदास होती हुई बोली, महाराज, यदि आपके पास मेरे लिए समय नहीं था तो मुझसे विवाह क्यों किया? अब मैं समझ गई हूं कि तुम मुझसे सिर्फ प्रेम का नाटक करते हो। वास्तविक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम नहीं है। बंधुओं, रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा रानी को समझाने लगा कि हे प्रिय, ये तो तुम जानती ही हो कि मैं एक राजा हूं, और जितनी मेरे लिए आप प्रिय हो, प्रजा भी मुझे उतनी ही प्रिय है। प्रजा को भी मैं दुखी नहीं देख सकता, और आपको भी नहीं। खैर, तुम चिंता ना करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मित्रों, अब तो अगले दिन राजा ने अपना कार्यभार मंत्री को सौंपकर और रानी को लेकर अपनी ससुराल जाने लगा। रथ पर बैठकर जब राजा और रानी दोनों लोग खुशी खुशी जाने लगे, तो चलते चलते वे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी समय रानी को बहुत जोर की प्यास लगी। कहने लगी, महाराज, प्यास से दम निकला जा रहा है, यदि शीघ्र पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण जा सकते हैं। राजा कहने लगा, प्रिय, यदि ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं जाकर देखता हूं। यदि कहीं आसपास कोई जलाशय होगा तो मैं बाहर से तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगा। तुम यहीं बैठकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। मित्रों, इतना कहकर राजा सुदर्शन अपनी रानी के लिए पानी खोजने के लिए चल दिया। खोजते खोजते उसने सारा जंगल छान मारा, उसे कहीं जलाशय नहीं दिखाई दिया। तब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक पानी का कुआं था। वहीं एक सघन बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे एक मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने एक जवान और सुंदर युवक बैठा था, जो अपनी ही धुन में मस्त था। कुआं को देखकर राजा को कुछ संतोष हुआ। राजा ने सोचा, पानी तो मिल गया, पर इसे ले कैसे जाऊं? मेरे पास तो कोई पात्र भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी रानी को ही यहीं बुला लाऊं। इतना सोचकर राजा सुदर्शन अपनी रानी को बुलाने चल दिया, और थोड़ी ही देर में वो अपनी रानी को उस कुआं के पास बुला लाया और कुआं से पानी निकालकर रानी को शीतल जल पिलाया। जंगल में भटकने के कारण शाम हो चुकी थी। राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिय, अब रात्रि के समय आगे जाना उचित नहीं है, क्यों ना आज की रात हम इसी स्थान पर व्यतीत कर लें। मित्रों, उस दिन रात बिताने के लिए राजा अपनी रानी के साथ उसी स्थान पर ठहर गया। थोड़ी देर बाद राजा तो स्नान करने चला गया। उधर वो फटे पुराने वस्त्रों वाले नौजवान ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही मधुर आवाज में गीत गुनगुनाने लगा। उस भिखारी की आवाज ने रानी को मोह लिया। उस युवक की कद काठी और गठीले बदन पर रानी लालायित होने लगी। रानी के मन में वो युवक बस चुका था। रानी उसके गीत के सम्मोहन में बंधकर उसके पास जा पहुंची और उससे कहने लगी, हे अजनबी, मैं तेरे रूप और तेरी कला से मोहित हो चुकी हूं। मैं तुम पर अपना दिल जान सब कुछ हार चुकी हूं। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। क्या तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार है? तुम मुझे जहां ले चलोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलने को तैयार हूं। मित्रों, रानी की बात सुनकर वो भिखारी डर गया
और कहने लगा, रानी क्षमा करना, तुम एक राजा की पत्नी हो। यदि मैं तुम्हें भगाकर ले गया तो राजा मुझे जिंदा ही कोलू में पिरवा देगा। दूसरी बात, मैं एक भिक्षुक हूं जो अपनी कला बेचकर अपना गुजारा करता हूं। तुम मेरे साथ भला कैसे रह सकोगी? मैं तुम्हारा खर्च भी नहीं उठा पाऊंगा। प्रिय बंधुओं, उस भिक्षुक युवक ने रानी को बहुत समझाया, पर उस पर तो मानो उस युवक का नशा सवार था। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो उसे अपने साथ ले चलने की जिद पर अड़ी थी। उस भिखारी ने मजबूर होकर ये समझ लिया कि रानी इस समय कामांध है, ये मेरा समझाना नहीं मानेगी। तब भिखारी बोला, रानी मैं तुम्हें 2 शर्तों पर ले चलने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त कि तुम्हें अपने राजा को इस कुएं में धकेलना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें मेरे गीतों पर नाचना होगा जिससे हम अपना पेट पाल सके। मित्रों, रानी उस भिखारी की दोनों बातों को मान गई। उधर जब राजा लौटकर आया तो रानी ने कहा, महाराज मुझे फिर से प्यास लग रही है, थोड़ा पानी और ला दो। मित्रों, रानी की दुष्टता को राजा नहीं जानता था। वो जैसे ही पानी लेने गया तो रानी ने उसे धक्का देकर कुएं में धकेल दिया और सोचा कि इसमें पड़ा पड़ा भूखा प्यासा ही मर जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद वो रानी उस भिक्षुक के साथ किसी दूसरे शहर में चली गई और वहां जाकर बड़े आराम से रहने लगी। वो भिक्षुक गांव गांव गीत गाकर मांगकर अपना पेट भरता था। अब तो उसने रानी त्रिलोचना को नर्तकी बना दिया। भिक्षुक गाता था और वो नाचती थी। इस प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। इधर राजा सुदर्शन जिस कुआं में पड़ा था वहीं से कुछ बंजारे अपने ऊंटों के साथ गुजर रहे थे। पास में ही पानी का कुआं देखकर बंजारे पानी पीने के लिए ठहर गए। उन्होंने जैसे ही कुआं में रस्सी और बाल्टी डाली, राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। बंजारा ने देखा कि पानी की बाल्टी तो बड़ी भारी हो चुकी है, वो खींचे नहीं खिंच रही है। तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो पता चला कि कुएं में एक मनुष्य पड़ा है जो अभी जीवित है। बंजारे ने राजा को कुएं से निकाल लिया और कुएं में गिरने का कारण पूछा तो राजा ने असली बात को छुपा लिया और उससे झूठ बोल दिया कि हवा के झोंके के साथ वो कुआं में गिर गया। मित्रों, कुएं से निकलने के बाद राजा को एकदम से वैराग्य हो चुका था कि पत्नी, मित्र, रिश्तेदार सब अपने मतलब तक ही साथ निभाते हैं। आज वो राजा उन बंजारों के साथ ही चल देता है और निश्चय कर लेता है कि इस बंजारे ने मेरी जान बचाई है तो कुछ दिन इसके साथ रहकर इसके ऋण को चुकाना है। यही सोचकर वो बंजारों के साथ शहर शहर घूमने लगा, उनके पशुओं को बिकवाने लगा। मित्रों, एक बार बंजारों का काफिला घूमते घूमते दूसरे प्रांत में जा पहुंचा और एक राजा की राजधानी में ठहर गया। उसी दिन रानी त्रिलोचना का उस राजा के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम होना था। बंजारे ने राजा के दरबार में जाकर एक रात ठहरने के लिए कुछ ठिकाना मांगा और अपने माल की रखवाली के लिए सुरक्षा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात तुम सब लोगों की भोजन की व्यवस्था हमारे यहां रहेगी, यहीं पर भोजन करो और तुम्हारे माल की रखवाली हमारे सैनिक करते रहेंगे। तुम सब राज दरबार में नृत्य संगीत का आनंद लेना। मित्रों, इतना कहकर बंजारा अपने साथी सुदर्शन के साथ नृत्य संगीत का आनंद लेने के लिए राजा के दरबार में जाता है, जहां उसी भिक्षुक और रानी का नाच गान कार्यक्रम हो रहा था। अपनी रानी को भरे दरबार में नर्तकी बनकर नाचते देखा तो राजा सुदर्शन क्रोध से भर उठा। उधर नाचती हुई रानी की भी नजर जब उसके पति पर गई तो उसके चेहरे पर भी पसीना आ गया। वो घबरा उठी, सोचने लगी, ये कमीना उस कुएं से जिंदा बचकर कैसे आ गया? अब तो ये जरूर मेरे रंग में भंग करेगा। यदि मेरी सारी करतूत इसने राजा को बता दी तो राजा मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा देगा। क्यों ना मैं इससे पहले राजा को अपने बस में करके इसे ही जेल में डलवा दूं। यही सोचकर उस नर्तकी ने उस दिन दरबार में ऐसा नृत्य पेश किया कि पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। सब उस नर्तकी की वाह वाह करने लगे। यहां तक कि
वहां का राजा भी उसके नृत्य से बड़ा प्रसन्न था। कहने लगा, हे नर्तकी, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। अपने दिल की इच्छा बताओ, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तब नर्तकी बोली, हे राजन, अगर आपको मुझे कुछ बड़ा इनाम ही देना है तो एक काम कर दो। आपकी सभा में मेरा एक दुश्मन बैठा है, आप उसे फांसी पर लटका दो, यही हमारा पुरस्कार होगा। राजा ने पूछा, हे नर्तकी, कौन है आपका शत्रु? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें साफ साफ बताओ, हम उसे जरूर दंडित करेंगे। तब वो नर्तकी अपने पति की ओर इशारा करती हुई कहती है, महाराज, यही वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे अभी मेरी आंखों के सामने आप फांसी पर लटका दीजिए। नर्तकी की बात सुनकर बंजारे के साथ बैठे व्यक्ति को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया कि आखिर ये बंजारा इसका कैसे शत्रु हो गया। इसने इस नर्तकी का ऐसा क्या चुरा लिया, ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो इसके लिए ये राजा से फांसी की सजा मांग रही है। राजा ने पूछा, हे नर्तकी, हम तुम्हारा कहना अवश्य मानेंगे, लेकिन हमें यह तो बताओ कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब वो नर्तकी बोली, हे राजन, इसने मेरे साथ छेड़खानी की है, मेरी इज्जत को लूटना चाहा। मित्रों, नर्तकी की बात सुनकर बंजारा उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज, ये स्त्री झूठ बोल रही है। पिछले 6 महीने से ये व्यक्ति मेरे साथ है, इसने इसके साथ कब छेड़खानी कर दी। राजा ने नर्तकी की बात मानकर राजा सुदर्शन को बंदी बनवा लिया। राजा सुदर्शन कहने लगा, हे महाराज, मुझे भी अपनी सफाई में कुछ बोलने का अवसर दीजिए, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि वो पहले दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुने, तब किसी नतीजे पर पहुंचे। मित्रों, राजा ने सुदर्शन को बोलने का अवसर दिया। तब राजा सुदर्शन ने उस दुष्ट नारी की सारी कहानी बयान कर दी कि ये स्त्री नर्तकी होने से पहले मेरी पत्नी थी, इसका दिल इस भिखारी पर चला गया तो ये मुझे कुएं में धकेल कर अपने प्रेमी के साथ भाग आई और इसके साथ नृत्य करने लगी। मित्रों, राजा सुदर्शन की बात सुनकर उस राजा ने सुदर्शन को तो रिहा कर दिया और उस स्त्री को बीच चौराहे पर फांसी लगवा दी। उस राजा ने बताया कि देखो, संसार में इन 4 तरह की स्त्रियों से सदैव बचकर रहना चाहिए, वे कभी किसी की हितैषी नहीं होती। नंबर 1, व्यभिचारी स्त्री। व्यभिचारी स्त्री को सिर्फ वासना से प्रेम होता है, किसी पुरुष पति, मित्र या रिश्तेदार से नहीं। नंबर 2, अपनी संतान और पति को त्याग कर जाने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री किसी की नहीं हो सकती। नंबर 3, धन की लोभी लालची स्त्री। धन की लोभी लालची स्त्री धन देखकर मान सम्मान सब कुछ बेच देती है। नंबर 4, कठोर हृदय वाली निर्दयी स्त्री। ऐसी स्त्रियों से सदैव सावधान रहना चाहिए। विश्वास मानिए, आप कभी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार वो राजा सुदर्शन अपने नगर को लौट आया। ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।